हेलो एवरीवन सर, वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो गाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के अंदर चलता है वो सोसाइटी के लिए क्या कुछ करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में चलाते हो तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो। क्योंकि जब आपका बिजनेस सोसाइटी से है तो वो सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। इफ योर बिजनेस इज फ्रॉम सोसाइटी यू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखोगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इम्प्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। वर्ड को अंडरलाइन कर लो, क्या बोला मैंने? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है उस चीज को आपको प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी हो जाता है। नो बिजनेस एग्जिस्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेला। कोई भी बिजनेस अकेला रह के काम नहीं कर सकता, उसे हमेशा किसी न किसी के साथ मिलके, सोसाइटी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। इट बिकम इम्पोर्टेंट टू बिजनेस शुड नो समथिंग फॉर द सोसाइटी। जो भी वो सोसाइटी से ले रहा है तो इन रिटर्न उसे सोसाइटी को देना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने रॉ मटेरियल लेता है यानी कच्चा माल लेता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के पास से आता है, और जो वो लोगों को जॉब देगा तो वो सोसाइटी के लोगों को ही जॉब देना होगा उसे। तो इसीलिए उसका ये कर्तव्य बनता है कि जितना भी प्रॉफिट वो कमा रहा है, जितना भी प्रॉफिट वो कमा रहा है, एटलीस्ट उसका 2% वो सोसाइटी के ऊपर खर्चा करे। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट में जिसके अंदर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म शुड नॉट वर्क सोनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम मत करो, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम मत करो। आपका ड्यूटी ये भी बनता है कि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, चैरिटी वर्क हो गया, कोई भी किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन या फिर एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी आपके लिए हो जाता है। वो पहले की बात थी कि जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता था तो लोगों के मन में एक बात होती थी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उससे हमें सिर्फ गुड्स मिलेगा, उससे हमें सर्विसेज मिलेगा। लेकिन आज के डेट में लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। लोगों को आज गुड्स एंड सर्विसेज से ज़्यादा वहाँ से कुछ एक मदद की उम्मीद भी होती है कि सोसाइटी के लिए ये बिजनेस क्या करता है और क्या नहीं करता है। देख लेते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 6.1.1 है आपका। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रहा है। तो गाइस पूरे डेफिनेशन और मीनिंग को ध्यान से सुनना। एग्जाम में आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आपको हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मीनिंग लिखना होता है, तो आप ये मीनिंग लिख सकते हो। Social responsibility of business refer to an obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in the term of objective or value of society। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपका कोई भी डिसीजन और कोई भी एक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, उसके वैल्यूज को पूरा करे। यानी सोसाइटी के खिलाफ जाके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच ए मैनर। कुछ इस तरह से आपको सारे के सारे एक्टिविटीज को करना पड़ेगा कि वो सोसाइटी को किसी भी रूप में हार्म ना करे, मतलब हानि ना पहुंचाए। रादर दे विल प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। बल्कि आपको सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। इसमें आपको दो डेफिनेशन दिया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटा वाला डेफिनेशन याद कर लो ताकि वो याद हो जाए और आप एकदम लाइन टू लाइन एग्जाम में लिख पाओ। क्योंकि डेफिनेशन की बात है तो आप छोटा चूज करोगे क्योंकि आपको लाइन टू लाइन लिखना है, वो भी सेम मीनिंग के जैसे है तो याद होने में आसानी हो जाएगी आपको। आपका डेफिनेशन हॉवर्ड डी बॉबिन ने दिया है, जो पहला डेफिनेशन आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परस्यू दोज पॉलिसी टू मेक दोज डिसीजन। ऐसे पॉलिसी को परस्यू करो और ऐसे डिसीजन को लो, और टू फॉलो दोज लाइन ऑफ एक्शन, और ऐसे लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करके रखो ताकि वो सोसाइटी के लिए काफी डिजायरेबल हो जाए।
यानी सोसाइटी के लिए काफी यूजफुल हो जाए, ताकि सोसाइटी को अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर ले और अपने वैल्यू को भी पूरा कर ले। सेकेंड डेफिनेशन अगर आप लीव करोगे तो उसके बाद आगे आपका जो 6.1.2 है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपका टॉपिक है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। तो हम पूरे के पूरे 12 पॉइंट इसके अंदर दिए हैं, हम 12 पॉइंट कवर करेंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप। ट्रस्ट क्या होता है? किसी के ऊपर विश्वास। यानी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का उस बिजनेस के ऊपर विश्वास तो होता है। ये क्या है? एक तरीके का सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। इट प्रोवाइड्स मीन्स बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी ट्रस्टीज एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल। जो भी सोसाइटी के अंदर जो अमीर लोग होंगे, जो ऊंचे तबके के लोग होंगे, वो निचले भाग यानी निचले तबके के लोगों के ऊपर कहीं ना कोई उपकार का काम या फिर किसी भी तरह से उन लोगों को वेलफेयर करेंगे, यानी उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना उनका कर्तव्य बनता है। बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी, इसलिए बिजनेसमैन लोग को सोसाइटी के ट्रस्टीज कहा जाता है क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारा अच्छा करेंगे। सेकेंड पॉइंट है चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। आज के डेट में सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है, यानी सोसाइटी जो ओल्डन डेज में बिजनेस से हम चाहते थे गुड्स एंड सर्विसेज, अब वो हमें नहीं चाहिए, अब हमें कुछ और चाहिए। यानी हमें चाहिए कि जो बिजनेसमैन है हमारे लिए कुछ अच्छा करे। बट टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट अ बिजनेस टू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड अ सोशल वेलफेयर। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आज कुछ ना कुछ बिजनेसमैन को करना जरूरी हो गया है। थर्ड पॉइंट है रेपुटेशन। बिजनेस स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन अ ब्रांड बिल्डिंग एंड स्टेडिंग देयर बिजनेस एंड लिस्टिंग देयर इमेज। अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, अपने इमेज को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी मजबूत बनाने के लिए आजकल बिजनेसेस बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट करती है। A socially responsible company enjoy a good reputation in the society. It result in an increase in the sell profitability or attraction of the talent and sustained growth. जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं टाटा कंपनी के एग्जांपल लूं, तो टाटा कंपनी पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत सारे बना के रखे हैं जो काफी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिल जाता है। तो लोगों का, अगर मैं दो कंपनी का नाम लूं, रिलायंस और टाटा, तो इन सब अगर मैं सीएसआर एक्टिविटीज की बात करूं तो लोगों का टाटा कंपनी पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि टाटा कंपनी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए काफी हेल्पफुल होती है। उसी तरह से रेपुटेशन का भी काम करती है, यानी लोगों के दिल में टाटा कंपनी के लिए इज्जत होती है क्योंकि उसने सोसाइटी के लिए काफी कुछ किया हुआ है। देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम भी कोई भी बिजनेस करता है, क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूज करना भी बिजनेस का कहीं ना कहीं ड्यूटी हो जाता है। दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो भी वाटर रिसोर्सेज है सोसाइटी के अंदर, वो कहीं से उसके अंदर गंदा पानी कंटेमिनेट ना हो जाए, मिल ना जाए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का ख्याल रखना है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन ना करें कि ओजोन लेयर खराब हो जाए हमारा। which have been caused by the business, ये सारी चीजें बिजनेस की वजह से होती है। This have resulted in a poor health of the community and place a question mark survival of the human species। कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बींग को अफेक्ट करती है और ह्यूमन स्पीसीज के रहन सहन पे प्रभाव डालती है, कोई ना कोई तो फर्क इस पे पड़ने वाला है। फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आप सोसाइटी से ले रहे हो उसको पूरी तरह से यूज करो ताकि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है इस सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं कहीं ना कहीं वो मिनिमम है, या तो एक टाइम आएगा जब खत्म हो जाएगा, तो हम उसको प्रॉपर तरह से यूज करें। ये भी एक तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बिजनेस का। डिस्पोजेबल, मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड दे आर डिस्पोजेबल। बहुत सारा रिसोर्स है और उसको डिस्पोज करते हैं। With such a large resource, business are in a better position to protect a society's interest। सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा काम है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड, किसी भी तरह का वेस्ट ना हो रिसोर्सेज का।
6 पॉइंट देखेंगे, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। Nowadays worker have become a cautious about their right। अपने राइट के लिए आजकल के वर्कर लोग काफी कॉशियस हो सके, मतलब काफी उस चीज पे ध्यान देते कि हमारा अधिकार क्या है, हमको पता होना चाहिए और हमको मिलना चाहिए। तो ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं जो वर्कर लोग के लिए काम करते हैं, इन लोगों का क्या मानना है, फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरमेंट। वर्कर एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ए फेयर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा। जो भी वर्कर होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट हमको, हमारा जो बिजनेस, हमारा जो बॉस है वो हमको फेयर रेम्यूनरेशन दे, यानी सैलरी टाइम पे दे, यानी और बोनस भी मिलना चाहिए। टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी भी तरह का झगड़ा अवॉइड हो जाए ट्रेड यूनियन के बीच और मैनेजमेंट के बीच। टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये जरूरी है कि बिजनेस को समझना जरूरी है, मतलब बिजनेसमैन वर्कर लोग को समझे। 7 पॉइंट देखेंगे, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट के ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ development of education and the mass media increases competition in the market have made a consumer cautious for their right and power in determining the market forces। कंज्यूमर मूवमेंट, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर फोरम बनाए गए जिसमें अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो कंज्यूमर का राइट है कि वो बिजनेस के खिलाफ कोई ना कोई केस कर सकता है अपने हक को पाने के लिए। तो इन सब चीजों को भी आगे बढ़ाना चालू कर दिया गया। So the business enterprises have followed a consumer oriented policies। consumer oriented policies यानी कंज्यूमर के लिए जो भी तुम रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो वो कंज्यूमर के लिए बनाओ। 7th है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट का ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द मास मीडिया इंक्रीजिंग द कंपटीशन इन द मार्केट। सॉरी, 8 पॉइंट है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है आपका, ये 8 पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। From the point of view of a business, government regulate the desirable because they limit freedom। गवर्नमेंट कंट्रोल काफी लग जाता है किसी भी बिजनेस के ऊपर ताकि वो किसी भी तरह की गलती सोसाइटी के अंदर न करे। गवर्नमेंट हैव इनेक्टेड वेरियस लॉज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए। दिस हैज पुट अ मोरल एज वेल एज द लीगल प्रेशर ऑन द बिजनेस। कहीं ना कहीं लीगल प्रेशर और मोरल प्रेशर उसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर तो आया है। आगे लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, अ फर्म इट्स इमेज स्टैंड गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन व्हेन इट हैज द हाईएस्ट गोल्स सर्विस टू सोसाइटी। लंबे समय तक अगर आपको चलना है तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी को सर्विस देके चलना होगा। व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर सोसाइटी इंक्लूडिंग वर्कर, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इन सब चीजों के, इन लोगों के लिए भी आपका कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपका ये ड्यूटी बनता है कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप करो। फील दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस इज नॉट सर्विंग देयर इंटरेस्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए। They will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concern on it and own self-interest। A firm fulfill social responsibility। कहीं ना कहीं अगर बिजनेस उन लोगों पे ध्यान नहीं देता है तो जितनी चीजों का मैंने नाम लिया, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, ये लोग ने अगर अपना हाथ घिस लिया तो बिजनेस चलना पॉसिबल नहीं है। 10th पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। Some of the social problem have created a business firm themselves such as pollution, अनसेफ वर्क प्लेस। बहुत सारे और भी चीजें हैं जैसे कि किसी बिजनेस के अंदर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, वहां पे काम करने वाले सेफ नहीं है, मतलब सेफ्टी नहीं है वहां पे अच्छे, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम। ये बिजनेस का मोरल ऑब्लिगेशन है, ये बिजनेस को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लोगों को सेफ्टी एनवायरमेंट देना चाहिए। 11 पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, एंटायर ग्लोब इज अ मार्केट प्लेस नाउ। पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे हर प्रोडक्ट पहुंच सकता है आज के डेट में। इट प्रोवाइड अ मोर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज टू द बिजनेस। ये ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब आप क्या पा सकते हो, और चैलेंज देता है आपको। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है, लोग अब इंटरनेशनली भी काम करना चालू कर चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर हैव रिड्यूसेस एंड रिजल्टेड इन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर यानी आप कोई गुड्स बाहर भेज रहे हो, उस चीज पे रोक किस तरह से लगता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर। बैरियर मतलब
रोक विच रिड्यूस एंड रिजल्टेड इन अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस चीज ने कहीं ना कहीं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को रोका है। कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड द गुड प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड। जिस कंट्री ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है वो काफी इन्फ्लुएंस कर रही है, काफी प्रभाव डाल रही है बाकी के वर्ल्ड के कंपनियों पे। क्योंकि कोई चीज अगर आपके जनता के लिए नहीं है तो आप उसे बाहर बेच नहीं सकते। या तो कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा या तो कोई इलीगल चीज होगा, आप देश के बाहर उसे ले जा नहीं सकते। 12 पॉइंट है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन अ पब्लिक लाइफ। पब्लिक के लाइफ में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यू टू इंटीरियर इट इज इजियर टू रीच द कॉमन मैन। लोगों तक पहुंच पाना काफी इजी है मीडिया के लिए। मीडिया इज वेरी वाइब्रेंट एंड एक्टिव। इट कैन इन्फ्लुएंस द मासेस इन द सोसाइटी। मीडिया कैन रेज द वॉइस अगेंस्ट द बिजनेस माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी तरह से अगर आपने कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया मतलब उनका शोषण किया और किसी भी तरह से उनका माल प्रैक्टिसेस किया यानी उनको फॉर्जरी प्रोडक्ट दे दिया, कोई भी गलत मापन वाला प्रोडक्ट दे दिया, मतलब जो आपने प्रोडक्ट पे लिखा है वो है न्यूज के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव थिंकिंग लाती है लोगों के अंदर। और अगर ये चीज कहीं मीडिया में आ गई तो मीडिया बहुत ज्यादा लोगों को साथ में इन्फ्लुएंस कर लेती है। और अगर कोई मीडिया अगर ज्यादा लोगों को साथ में इन्फ्लुएंस करती है यानी आपके कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज पूरे जगह पे फैलने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं मीडिया का ख्याल भी रखना होगा क्योंकि रोल ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ CSR, दैट इज सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज आई होप आपको ये 12 पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अभी के इस फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप में आपका गवर्नमेंट आएगा, शेयर होल्डर आएगा, कंज्यूमर आएगा, सप्लायर आएगा, तो हर लोग उसके अंदर आने वाले। तो इनमें से इन जो आपको 5-6 जो पॉइंट दिए, 5-6 इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो आपके, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता चलूंगा क्योंकि सारी चीजों को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जिससे आप आसानी से पढ़ सको। तो अभी की इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।